हम में से हर किसी ने एक ना एक बार ये महसूस किया है कि हमारे हालात वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए थे, या मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मेरे पास वो चीज नहीं है जो मुझे मिलनी चाहिए थी, या मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ये एक ऐसा डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष है जिसके कारण आपके अंदर दूसरों के लिए जेलसी पैदा होती है और खुद के लिए निराशा। पॉप कल्चर, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग ने इस सिचुएशन को और खराब कर दिया है। ये बार बार याद दिलाता है कि अगर आपकी ड्रीम जॉब आपके पास नहीं है तो आप एक फेलियर हो, कि आपको हमेशा जीवन में अच्छे अनुभव होने चाहिए, कि आपको हमेशा अट्रैक्टिव यानी आकर्षक दिखना चाहिए, कि आपकी फ्रेंड लिस्ट लंबी होनी चाहिए, कि अभी तक आपको अपना सोलमेट मिल जाना चाहिए। और ये सारी चीजें बाकी सभी लोगों के पास हैं और वो बहुत खुश हैं। कई बार लोग इस एहसास को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा बैठते हैं जो कि सही नहीं है। पर हम इस डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष की भावना को कैसे कम कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम खोज करेंगे ऐसे प्रेडिक्टर्स की जिससे कुछ लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहते हैं। हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम भी इस डिससैटिस्फैक्शन से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 दशकों में साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि हम डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष को पॉजिटिव साइकोलॉजी की मदद से कम कर सकते हैं, जिसका काम इन नेगेटिव फीलिंग्स को बदलना होता है। साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या है जिससे कुछ लोग अपने जीवन में ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं, और क्या हम बाकी लोग भी उसी तरीकों को अपनाकर अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, जिसे हम रेमेडी ऑफ डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष का इलाज भी कह सकते हैं। वो है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। अभी तक हमें ग्रैटिट्यूड यानी आभार के बारे में जो पता है वो वैज्ञानिक खोजों के आधार पर है। ग्रैटिट्यूड का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग समय पर अलग हो सकता है। अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया है तो आप उसके लिए आभार महसूस करते हैं। ये एहसास किसी भी चीज जैसे मौसम या प्रकृति या किस्मत के लिए भी हो सकता है। पर ग्रैटिट्यूड इतना जरूरी क्यों है? साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग के उन जगहों को स्टिमुलेट करता है जो फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, सोशल बॉन्ड बनाने और दूसरों के इरादे को समझने के काम आते हैं। वो अच्छी यादों को समझने और उन्हें दोबारा याद दिलाने के काम भी आते हैं। ग्रैटिट्यूड बुरी सोच और एहसासों को भी रोकता है, जैसे जलन, सोशल कंपैरिजन, नार्सिसिज्म, सिनिसिज्म और मटेरियलिज्म। इसी वजह से जो लोग हमेशा आभारी रहते हैं वो ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। उनकी रिलेशनशिप अच्छी रहती है, वो बहुत मिलनसार होते हैं, उन्हें नींद भी अच्छी आती है और उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी कम होते हैं। वो दर्दनाक परिस्थितियों का भी अच्छे से सामना करते हैं। एक तरीके से ग्रैटिट्यूड शो करना यानी आभारी होने से बहुत चांसेस हैं कि आप जीवन में आने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। जैसे कि ग्रैटिट्यूड इंसान की अच्छे यादों को भुला देने और खुद को कम आंकने की आदत को कम कर देती है। ग्रैटिट्यूड किसी कठिनाई भरे समय से गुजरने के बाद ज्यादा होती है, जैसे कि कैंसर की जंग जीतने के बाद लोगों को छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ दिखती हैं। भले ही उनकी जिंदगी पहले से थोड़ी खराब भी हो, फिर भी वो जीवन को खुल के जीते हैं, क्योंकि दिमाग गुजरे हुए पलों को हमारे वर्तमान से रिलेट करता है और अपना आभार जाहिर करता है। अब सवाल है कि क्या आप अपने दिमाग को और ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? असल में ग्रैटिट्यूड महसूस करने की क्षमता सब में अलग अलग होती है, जिसे ट्रेट ग्रैटिट्यूड भी कहते हैं, जो कि आपके कल्चर, पर्सनालिटी और जीन्स के हिसाब से होता है। इस कारण से वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या हम ऐसे एक्सरसाइज बना सकते जिससे आपका ट्रेट ग्रैटिट्यूड बदले और आपको और खुशी का एहसास हो। ये अभी तक नहीं ढूंढा गया है कि किस हद तक ग्रैटिट्यूड यानी आभार को ट्रेन किया जा सकता है और इसका इफेक्ट कब तक होगा। सबसे आसान ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज जिसके पीछे सबसे ज्यादा अच्छी खोज हुई है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जिसमें कि आप दिन के कुछ पल निकाल के दिन भर के 5-10 अच्छी बातें लिखते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं। जैसे आज किसी ने आपके लिए कुछ किया हो जिसकी आप सराहना कर सकते हैं, भले ही वो छोटी सी बात क्यों ना हो। आपके जीवन में किस किस इंसान के चले जाने के बाद आप उन्हें याद करेंगे और आप खुश हैं कि वो अभी आपके जीवन में हैं। इस प्रैक्टिस को कुछ दिन करने के बाद वैज्ञानिकों ने ब्रेन एक्टिविटी में बदलाव पाया। इसका मतलब है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से
यानी आभार व्यक्त करने से आप खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि भावनाएं स्थायी नहीं हैं और आखिर में लाइफ वैसी ही है जैसा आप उसके बारे में सोचना चाहते हैं। अगर आप अपने सोच और विचार बदलेंगे तो अपने आप व्यवहार में बदलाव आएगा। ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी आसान सी चीज आपके दिमाग के रास्तों को बदलकर डिससैटिस्फैक्शन से लड़ सकती है। हमारा जीवन कभी कभी कठिन हो सकता है, पर ये इतना भी कठिन नहीं है। अपने आसपास देखिए और आपको लगेगा कि जीवन आपने जैसा सोचा था इससे कहीं बेहतर है।